हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव दीप्ति जैन। सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज मैं बनाने वाली हूँ बिल्कुल बेस्ट मटेरियल से कान्हा जी का सुंदर सा झूला, जिसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे फोम ली है, कुछ पाइप्स लिए हैं और कार्डबोर्ड लिया है, जिससे हम कान्हा जी को बहुत ही सुंदर सा झूला बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे फेविकॉल लगाया है और फेविकॉल लगाने के बाद मैंने यहाँ पे एक वेलवेट का कपड़ा लिया है, जो कि बहुत ही आसानी से अपने लोकल शॉप में अवेलेबल हो जाता है, तो आप वहाँ से परचेज करके इसको लगा सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे छोटे छोटे होल्स दिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हमको यहाँ पे पाइप को लगाना है। अब मैंने इसको टर्न करके इसमें ग्लू अप्लाई किया है और इसको हम पूरी फिनिशिंग देंगे। यहाँ मैंने पहले से ही कार्डबोर्ड लगा दिया है। इसके चारों तरफ अब हम वेलवेट को अच्छे से लगा देंगे। अब हम इसके बैक साइड को भी फिनिश करेंगे, जिसके लिए मैंने एक इसी सेम कलर का फैब्रिक लिया है और मैं इसको इस पे स्टिक कर दूंगी, जिससे हमारा कार्डबोर्ड नीचे से नहीं दिखेगा। अब हम पाइप पर वेलवेट लगाएंगे, जिसके लिए मैंने उसी की साइज की स्ट्रिप्स काट कर ये रख ली हैं। यहाँ जो है मैंने पाइप पर ग्लू को लगाया है और अब मैं इसको फैब्रिक को लगाऊंगी। बहुत अच्छे से हमको फिनिशिंग के साथ ही ये काम करना है, क्योंकि ये हमारा फ्रंट में ही दिखाई देगा। सेम इसी तरह हमारे जो बाकी पाइप है हम उसमें भी वेलवेट लगा लेंगे और अब हम इसमें गोटा लगाएंगे, जिससे कि ये बहुत ही सुंदर लुक देगा। अब गोटे में ग्लू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे मैंने V7000 लगाया है। अगर आपके पास फैब्रिक ग्लू भी है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ग्लू अप्लाई करने के बाद हम इसको पाइप को राउंड राउंड करते जाएंगे और ये बहुत ही आसानी से लग जाएगा। गोटा लगाने के बाद इसका लुक और भी इनहेंस होगा और ये बहुत ही सुंदर लुक देगा। सेम इसी तरीके से जो हमारे बाकी के पाइप हैं हम उसमें भी गोटा लगा लेंगे। अब मैंने 2 पाइप लिए हैं, इनको हम आपस में जॉइन करेंगे। जॉइन करने के लिए मैंने पहले ही यहाँ पे ना इसमें होल कर लिया था। अब मैं इसको वायर की हेल्प से आपस में जॉइन कर दूंगी, जिससे कि ये बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हम एक और पेयर रेडी कर लेंगे। इसके बेस में मैंने ग्लू अप्लाई कर दिया है और अब मैंने जो पाइप रेडी किए हैं हम दोनों साइड उनको लगाएंगे। इस तरह से जो हमारे झूले का स्ट्रक्चर है वो बन के रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर हम एक और पाइप जो हमारा बचा हुआ है उसको लगाएंगे, जिस पे हम कान्हा जी का आसन लगाएंगे। इसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए मैंने इसको गोटे से ही इसको बांध दिया है। इस तरह से हमारा झूले का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम इसको डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन के लिए मैंने यहाँ पर गोल्डन कलर की लेस ली है, जिसको मैं ग्लू की हेल्प से चारों तरफ इस पर स्टिक कर दूंगी। आप देख सकते हैं मैंने इसके चारों तरफ लेस लगा दी है। अब हम कान्हा जी का आसन तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने कार्डबोर्ड लिया है, फोम ली है और मैंने एक पेपर लिया है, जिस पे मुझे कान्हा जी का जो बैक आसन बनाना है उसका डिजाइन का ड्रॉ कर लिया है और उसको कार्डबोर्ड पर रखकर उसी साइज का मैं कार्डबोर्ड को कट कर लूँगी और इसी को फिर मैं कट करने के बाद अपनी फोम पर लगाऊंगी। इस तरह मैंने कान्हा जी के आसन के बैक पार्ट को कट कर लिया है। अब इसको मैं फोम पर स्टिक करूँगी। फोम और कार्डबोर्ड को स्टिक करने के बाद मैंने उसको रखकर इसमें फैब्रिक पे भी उसका डिजाइन ड्रॉ कर लिया है और मैंने इसको कट कर दिया। वेलवेट को कट करने के बाद आसन का जो बैक पार्ट बनाया है हम उस पर इसको स्टिक कर देंगे। इसको परफेक्ट शेप देने के लिए मैंने इसमें छोटे छोटे कट लगाए हैं, जिससे कि ये अच्छे से फोल्ड हो जाएगा और ये पूरा जो शेप बनाया है हमने उसी तरह का इसमें लुक आ जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितनी आसानी से फोल्ड हो रहा है और अपना शेप ले रहा है। इस तरह हमारे कान्हा जी के आसन का बैक पार्ट तैयार है। अब जो फॉर्म वाला पार्ट दिखाई दे रहा है मैं उसमें भी एक फैब्रिक को अप्लाई कर दूंगी। अब हम आसन के बैक पार्ट का डेकोरेशन करेंगे, जिसके लिए मैंने इसके आउटर साइड में ग्लू का अप्लाई करके लेस लगाई है। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं लेस लगा रही हूँ, उसी तरीके से आपको भी धीरे धीरे करके लेस लगाना है और इसका परफेक्ट शेप देना है। इसका सेंटर पार्ट मुझे बहुत खाली खाली सा लग रहा था, तो मैंने एक लेस ली है और उसको भी मैंने इस पर स्टिक कर दिया है। हमारी ये आसन का बैक पार्ट बिल्कुल रेडी है। अब मैंने जिसमें कान्हा जी को विराजमान करेंगे उसका बेस लिया है, जिसपे मैंने ग्लू को अप्लाई करके वेलवेट लगा दी है चारों तरफ। इसको बहुत ही फिनिशिंग के साथ हम लोग इसको कवर करेंगे ग्लू। अब हम इसके बैक पार्ट को भी फैब्रिक से कवर कर देंगे। अब हम इसके आउटर साइड में लेस को लगाएंगे, जिसके लिए मैंने पहले ही ग्लू अप्लाई कर दिया है। इसको रेडी करने के बाद मैंने यहाँ पर इसमें ग्लू अप्लाई करके इसके बेस को और बैक पार्ट को दोनों को स्टिक कर दिया, जिससे हमारा आसन बनके रेडी है। अब हमने जो अपना स्ट्रक्चर रेडी किया था झूले का उसमें हम आसन को अटैच करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पे मेजरमेंट ले लिया है। मैंने वेट्स लिए हैं वाइट कलर के और गोल्डन कलर के, जिसको मैं 1 बाय 1 इसमें डालकर इसको
लगाऊंगी। यहाँ मैंने पहले वाइट बीड्स, फिर 2 गोल्डन, फिर वाइट, फिर गोल्डन करके इस तरह से मैंने इसको इसमें लगाया है। अब मैं यहाँ पे निडल की हेल्प से हैंगिंग तैयार करूँगी, जिसे हम झूले में हैंग करेंगे। जब तक हमारे यहाँ पे हैंगिंग रेडी हो रहे हैं, मैं आप सबसे कुछ पूछना चाहती हूँ। जैसा कि हम सभी को पता है, कान्हा जी को 56 भोग का भोग लगाया जाता है। तो आप मुझे बताइए, कान्हा जी को 56 भोग का भोग ही क्यों लगाया जाता है? प्लीज़ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। अब हमारे आसन में हैंगिंग रेडी हो गए हैं। अब हम झूले में इसको अटैच करेंगे। आप सभी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे आसन को झूले में निडल की हेल्प से हैंग कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे ग्लू का अप्लाई नहीं किया है, क्योंकि ग्लू निकल सकता है। अब हमारा झूला हैंग हो गया है। अब हम इसके नीचे डोरी लगाएंगे, जिससे हम कान्हा जी को झुलाएंगे। इस तरह हमारा झूले का स्ट्रक्चर रेडी है। अब हम इसका डेकोरेशन करेंगे। डेकोरेशन करने के लिए मैंने यहाँ पे येलो कलर की नेट ली है। ये मैंने 1 मीटर ली है और ये पूरी ही इसमें लग चुकी है। इसमें मैं छोटी-छोटी प्लेट्स बनाऊँगी। यहाँ मैं निडल की हेल्प से इसमें प्लेट बना रही हूँ। आपको भी ऐसे ही बनाना है, जैसे मैं दिखा रही हूँ। इसको जिस हिस्से में मैंने प्लेट्स डाली हैं, मैं इसको पीछे की साइड लूँगी और मैं यहाँ पे निडल की हेल्प से इसको अटैच कर दूँगी। आप देख सकते हैं, मैं निडल से इसको अटैच कर रही हूँ और हम इसका एक लुक देंगे। जैसा हम घरों में कर्टन्स लगाते हैं, हम उस तरह के इसमें लुक को देंगे। नेट का जो बाकी हिस्सा बचा है, उसको मैं जो पाइप है उसमें इसको सिल दूँगी और जो नीचे का हिस्सा है, मैं उसको जो एक्स्ट्रा है उसको मैं कट कर दूँगी। सेम इसी तरह से मैंने झूले के दूसरे वाले पाइप को भी नेट से कवर कर दिया है। अब हम इसका बैक पार्ट कवर करेंगे, जिसके लिए मैंने जो मेरा नेट बचा था, मैं उसको बैक पाइप में लगा के और इसको मैं ऊपर से सिल दूँगी। ऊपर नेट को अटैच करने के बाद इसके नीचे जो एक्स्ट्रा नेट बची हुई है, हम इसको झूले से थोड़ा-सा बड़ा करके काट लेंगे, क्योंकि इसको मुझे यहाँ पे ग्लू की हेल्प से इसमें स्टिक करूँगी मैं यहाँ पे। ये देख सकते हैं आप, मैंने सीज़र की हेल्प से इसको कट कर लिया है। अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे। मुझे पाइप के कॉर्नर थोड़े खाली-खाली से लग रहे थे, तो मैंने सोचा मैं इसमें एक पर्ल की माला लगा देती हूँ। तो पहले मैंने यहाँ पे 11 पर्ल्स डाले हैं, फिर मैंने यहाँ पे एक पॉम-पॉम डाला है, फिर 11 पर्ल्स डाले हैं, फिर पॉम-पॉम डाला है। इस तरह से मैंने इसकी साइड की, दोनों साइड की माला बनाई है। अब जो हमारे झूले का फ्रंट पार्ट है, जिसमें मैंने नेट लगाई थी, मैं उसमें पर्ल लगा दूँगी। अब जो हमारे झूले का बेस है, मैंने उसमें ग्लू अप्लाई कर दी है कुछ-कुछ डिस्टेंस पे। इसमें मैं जो है गोल्डन कलर के स्टोन्स लगा रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे कान्हा जी को जिसमें विराजमान करना है, मैंने उसमें हाफ पर्ल्स लगा दिए हैं। झूले को और सुंदर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे डिफरेंट टाइप के और डिफरेंट साइज़ेज़ में फ्लावर्स लिए हैं। इनको मैं 1 बाय 1 करके इसके ऊपर स्टिक कर दूँगी। फ्लावर लगाने के बाद हमारे झूले का लुक और भी इन्हेंस होगा और ये कुछ इस तरह से नज़र आएगा। आई होप आप सबको मेरा ये झूला पसंद आया होगा। आप भी इसी तरीके से अपने घर में बहुत ही आसानी से झूला बना सकते हैं। मैंने बहुत ही आसानी से आपको समझाने की कोशिश की है। अगर मेरी वीडियोस आपको थोड़ी भी पसंद आई हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।